भगवान की शरणागति अगर मनुष्य अगर जीवन में एक बार मात्र अगर ग्रहण कर ले तो मनुष्य बाद में फिर भले भूल जाए भगवान को, लेकिन भगवान उस मनुष्य को भूलते नहीं। जीवन में एक बार बस केवल भगवान की शरणागति हो जाए। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सकृद मतलब एक बार ही, एक बार सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार बस केवल वो प्रपन्न हो करके भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, फिर भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते, जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते। ये भगवान का संकल्प है कि अगर कोई अगर एक बार भी अगर अपने मन से हमें अगर स्वीकार कर लेता है तो फिर मैं उसे अपने स्वप्न में भी उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। ये भगवान का संकल्प है। अच्छा, जो शरणागति होती है, शरणागति मतलब ये नहीं कि भगवान के पास में पहुँचे मंदिर में और तुरंत साष्टांग दंड प्रणाम किए लेट गए वहीं से। भूतल पर्यो लकुट की नाई, पाहि नाथ मम पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। तो जब भगवान के पास में जाएं तो पूरा साष्टांग दंड प्रणाम करें तो वो शरणागति नहीं। फिर शरणागति है क्या? तो शरणागति के विषय में कहते हैं कि शरणागति जो है, शरणागति मन से होती है। अगर आप बिस्तर पर भी अगर आप सो रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, यात्रा में हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी आप अवस्था में, हर स्थिति परिस्थिति में, हर अवस्था में भगवान की शरणागति हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति विश्राम में है और विश्राम अवस्था में ही भगवान का ध्यान करते करते और जो है भगवान के शरणागति को ग्रहण कर ले, मन से स्वीकार करके प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च गुरुश्च तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव। आपके सिवा हमारा और कोई दूसरा संसार में नहीं। बस एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे मन से बस ये भाव केवल एक बार उठ जाए, समझ लो शरणागति हो गई। भगवान को कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही। प्रार्थना तो तुम भगवान को कहते हैं, और जो अपने से जो बड़े लोग जो रहते हैं उनको कहते हैं आप। आप सम्मानवाचक तो है, पर आप जो शब्द है, इस शब्द में जो भाव छिपा हुआ है वो है दूरवाचक। मतलब सामीप्यता इसमें नहीं, इसमें दूरता इसमें झलकती है। आप और जब कहते हैं तुम मतलब कि बिल्कुल हमारे अपने, तुम ही हो माता पिता तुम। तो भगवान की एक बार अगर शरणागति हो जाए, भगवान कृपा करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे पांचों पांडव जुआ जब खेल रहे थे दुर्योधन के साथ, युधिष्ठिर सब कुछ हार गए थे, अपना पूरा इंद्रप्रस्थ हार गए और अपने भाइयों को हार गए, जुआ में सबको हारते चले गए, सब कुछ हार गए। पांचों पांडव वहीं पर बंदी बने बैठे रहे राज्यसभा में। दुर्योधन के इशारे पर दुशासन गया द्रौपदी जी के पास। द्रौपदी जी का उस दिन चतुर्थी कर्म हुआ था, चतुर्थी कर्म हुआ था और वो बाल नहीं धुली थी, वैसे बैठी थी। और दुशासन गए, दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़ करके खींचते हुए उनके भवन से लेकर के आए राजभवन तक, राजसभा तक, जिस राजसभा में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनिगण सब बैठे हुए थे। सब लोग बैठे थे, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गंगा जी के जो पुत्र, सब लोग बैठे थे। दुशासन बड़ी कठोरता के साथ द्रौपदी के केस को पकड़ करके वहां से खींचता हुआ लेकर के आया राजसभा तक। और जब लेकर के आया
तो द्रौपदी जी पुकारती हुई सबसे रक्षा की भीख मांगती हैं। सबसे पहले तो अपने पतियों की तरफ देखती हैं, पर पति निष्क्रिय हैं। और उसके बाद में भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, सबके सामने द्रौपदी जाती हैं, पुकार पुकार करके सबसे कहती हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कोई रक्षा नहीं करता, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। जिसके जिसके सामने द्रौपदी जाती हैं, चिल्ला करके कहती हैं, वो सब अपना सिर नीचे कर लेते हैं। भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे। भीष्म पितामह वीरों के भी वीर महावीर थे। अब भीष्म पितामह उनके पूर्वज थे। भीष्म पितामह अगर जो चाहते तो यह उद्दंडता दुशासन न कर पाता। भीष्म पितामह अगर एक बार अगर जोर से अगर डांट दिए होते तो दुशासन शायद, हमें तो लग रहा है कि वो उसके लघुशंका उतर आती, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, ऐसे बैठे रह गए। द्रौपदी जी सब के सामने गई, कहीं रक्षा नहीं हुई। तब द्रौपदी जी को यह लगा कि अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। अब हमारे रक्षक बस केवल एक भगवान ही है। भगवान के सिवा इस संसार में हमारा कोई रक्षक नहीं। यह भाव उत्पन्न हुआ। अच्छा, यह मनुष्य की मानुषी प्रवृत्ति है, मानुषी स्वभाव है कि जब तक स्वयं में बल होता है, जब तक लोगों से आशाएं रहती हैं, तब तक ये अपना प्रयास करता है। और जब ये सब जगह से जब निष्फल हो जाता है, सब जगह से जब निराश हो जाता है, तब ये भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। कहते हैं आसाह्यो परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। किसी से आशा करनी ही सबसे बड़ा दुख है। किसी से आशा करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी से अगर आशा करते हैं तो उस आशा का परिणाम केवल दुख ही दुख है। किसी व्यक्ति से तो आशा की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। निराशावादी रहेंगे तो सुखी रहेंगे। नैरास्यम परमम सुखम। तब द्रौपदी जी के मन में जब यह भाव होता है कि हमारे रक्षक बस केवल एक कृष्ण कन्हैया हैं, उनके सिवा हमारा रक्षक और कोई नहीं है, फिर कहती क्या है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। जैसे द्रौपदी जी एक बार मात्र जो है कहती हैं, हे राधा माधव, हे कृष्ण कन्हैया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। एक बार बस केवल हृदय से पुकारती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दूर होने के बावजूद भी द्रौपदी ने इतने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार पुकारा, वो ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया। और हम तब तक पूर्ण नहीं हो सके जब तक हमने द्रौपदी जी की रक्षा नहीं की। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण तो ऐसी लीलाएं करते हैं। जो दुशासन अभी तक साड़ी खींच रहा था, फिर भगवान श्री कृष्ण तो पूरे वस्त्र का ढेर ही लगा दिए। फिर तो भगवान की इतनी बड़ी महिमा कि राजसभा में जितने लोग बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि अब साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान कृपा अपनी पूर्ण रूप से करते हैं। दुशासन साड़ी खींचते खींचते मूर्छित हो गया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं।